ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं सुनील जी का, जो पुणे से हैं। और उनका इतना प्यारा एक्सपीरियंस है ना कि किस तरीके से ना उन्होंने बाबा से अगर कोई ज़िद की और बाबा को वो चीज़ देनी पड़ी। अगर हम बच्चे बाबा के पीछे ज़िद करें ना, किसी चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से बाबा से मांगे और बाबा को मनाएं, बाबा को खुश करें ना, तो बाबा को डेफिनेटली वो आपको चीज़ देनी होती है। चाहे वो आपकी किस्मत में हो या ना हो, बाबा को लिखनी पड़ती है। और यही इनके साथ हुआ। इनके अनुभव में इनकी लाइफ का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिली। जिस चीज़ के लिए भाग रहे थे वो बाबा ने इन्हें दी। और किस तरीके से दी, क्योंकि सबको ऐसा लगता है ना कि बाबा की पूजा करो और बाबा हमें दे देंगे, लेकिन इन्होंने किस तरीके से बाबा को रिझाया, बाबा को मनाया, बाबा को खुश किया। क्योंकि बाबा भी परीक्षा हमारी लेते हैं, ये तो आप सभी जानते हो। तो बाबा ने इनकी भी बहुत बार परीक्षा ली और किस तरह से ये 1 बाय 1 स्टेप करके संघर्षों से निकल कर इन्होंने बाबा का हाथ पकड़े रखा, थामे रखा और बाबा का हाथ नहीं छोड़ा, बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ा। और एंड में इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिली। और किस तरीके से मिली वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इन्होंने बाबा से जॉब पाने के लिए, अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो आइए, इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं लंबा ज़रूर कर सकती हूँ, थोड़ा बड़ा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि मैं एक बारीक बारीक चीज़ें भी मेंशन करूँगी, क्योंकि हर एक साईं भक्त को पता होना चाहिए कि अगर हम बाबा से कोई ज़िद करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो उसके लिए हमें भी बहुत कुछ एफ़र्ट्स करने होते हैं। सिंपल आप बिना कर्म करे फल की इच्छा आप नहीं कर सकते हो। तो पहले तो आपको कर्म करने होंगे और साथ ही साथ अगर 80% आपके कर्म हैं तो 20% ईश्वर वो भी आपके भाग्य में लिख देता है जो आपकी किस्मत में नहीं है। तो 80% आपको अपने कर्म करने होंगे, डेफिनेटली करने होंगे, और 20% ईश्वर का आप पर हाथ होता है। तो यही उनका कुछ एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से उन्हें जॉब मिली और किस तरीके से उन्हें उम्मीद में नहीं थी अपने ज़िंदगी में। तो चलिए आज हम उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उनका एक्सपीरियंस। और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो लंबा ज़रूर होगा लेकिन आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी बातें ना, बहुत बारीक बारीक बातें मैं बताऊंगी। क्या पता आपके जीवन में भी कुछ चेंजेस आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनका एक्सपीरियंस। तो सुनील जी जो हैं वो पुणे में रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनकी पूरी फैमिली, उनका सब कुछ पुणे में ही है। तो जो सुनील जी की फैमिली है वो शुरू से ही साईं की भक्त है, साईं को बहुत मानती है। बचपन से ही सुनील जी ने अपने फैमिली में रहकर साईं की पूजा की। साईं को जैसे वो घर वाले पूजा करते थे वैसे ही वो भी पूजा करते थे, एज़ यूजुअल जैसे उनके घर वाले करते थे। तो उन्हें कुछ ऐसा पर्टिकुलर पता नहीं था कि साईं कौन है, क्या है। जैसे घर वाले पूजा करते थे तो वैसे वो भी पूजा करते थे। लाइफ का ना एक फेस आता है जब हमें लगता है कि हमें सेटल्ड होना है, हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, एक गुड जॉब चाहिए, एक अच्छी पोजीशन पर, जिससे कि हम अपने फैमिली को, अपने आप को देख सके, अपना फ्यूचर देख सके। कल को बहुत कुछ होता है लाइफ में, शादी वगैरह बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, खुद को भी मैनेज करना होता है। तो एक लगता है कि हाँ, हमारे पास एक अच्छी से अच्छी जॉब होनी चाहिए, जिसके लिए ये स्टडी कर भी रहे थे। तो इन्हें साईं के बारे में कुछ पता नहीं था। तो इन्हें 2016 में पता चला कि साईं कौन है, साईं क्या है। क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे घर वाले पूजा करते थे वैसे ये भी पूजा करते थे। तो इन्हें कोई इतना पता नहीं था साईं के बारे में, बस ये जानते थे कि ये भगवान है, इनकी पूजा करना है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि साईं साक्षात रूप में हैं और वो सुनते हैं। तो जब इन्हें पता चला 2016 में कि साईं क्या है, साईं की महिमा क्या है, तब इन्हें बहुत, इनको अंदर से ही ना खिंचाव महसूस होने लगा साईं की तरफ। और जबकि ये 2011 से 2015 तक हर साल शिरडी भी जा चुके थे और ये हर साल शिरडी जाते थे, इन्हें वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन जब साईं चाहते हैं तभी वो अपने बच्चों को अपनी ओर खींचते हैं। देखिए, वो 2011 से 2015 तक लगातार हर साल शिरडी जाते रहे फैमिली वालों के साथ, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि साईं क्या है, क्यों है। बस गए, अपना मंदिर में माथा टेका और वापस आ गए दर्शन करके, बस ये रूटीन था। लेकिन 2016 में जब उन्हें पता चला कि साईं क्या है, साईं की महिमा क्या है, तब वो साईं के और भी करीब आने लगे। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि मुझे साईं के बारे में जानना है। जब उन्हें पता चला कि साईं क्या है, और धीरे धीरे कर कर उन्हें साईं सचरित्र के बारे में पता चला कि साईं सचरित्र एक साईं की एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसे पढ़ना चाहिए। और उन्हें ये भी नहीं पता था
कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन्होंने नॉर्मल लाकर घर में किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं। जैसे कि बच्चे बुक पढ़ते हैं ना अपनी स्कूल की, हम लोग स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वैसे ही इन्होंने जनरली पढ़ना शुरू कर दिया। जो उसमें अध्याय है ना, उसमें अध्याय पढ़ना ऐसे ही शुरू कर दिए एज अ बुक टाइप। जिस तरह से हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई कॉमिक पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसी कोई हम बुक पढ़ लेते हैं ना, तो वैसे ही ये जनरली बुक्स को पढ़ने लगे। जो साइंस चरित्र की जो पुस्तक थी, जो ग्रंथ था, उसे वो पढ़ने लगे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 2020 में जब लॉकडाउन लगा, तब इन्हें पता चला कि महापारायण क्या है। क्योंकि उस टाइम पर ना किसी के पास में भी कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ सब लोग उस टाइम पे क्या, यूट्यूब ही देखते थे। तो यूट्यूब पे धीरे धीरे इन्हें पता चला कि महापारायण ग्रुप क्या है, महापारायण क्या है, साईं क्या है, साईं सच्चरित्र क्या है। तो इन्होंने ऐसे ही वीडियोस देखी, साईं के अनुभव देखे। साईं का जो सीरियल आता था ना, मेरे साईं कर कर, इन्होंने वो भी एपिसोड्स देखना शुरू करे यूट्यूब पर। तो एक के बाद एक इन्हें लिंक मिलती जा रही थी, और इन्होंने फिर कहीं से इन्हें महापारायण का लिंक मिल गया, और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे साईं से जुड़े हुए। तो इन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया। इनके मन में ये भी आया कि शायद ये लिंक वाले कहीं पैसा तो नहीं लेते, तो इनके मन में ये डाउट भी आया। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस लिंक को क्लिक कर दिया और वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन कर दिया। उसके बाद में इनके पास में सामने से कॉल आता है महापारायण ग्रुप से, और वो टीचर थी, जो क्लास टीचर्स होती हैं ग्रुप्स की, उनका नाम रश्मि था। तो उनका कॉल आया कि आप इंटरेस्टेड हैं क्या। तो इन्होंने उनसे पूछा भी कि ज्वाइन करने के क्या पैसे चार्ज करते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हमारे साईं की सेवा है। तो ऐसे करके इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट कर दिया जब इनका पहला थर्सडे था, जब इन्हें पारायण करना था, तो जो रश्मि जी थी, जो क्लास टीचर थी, इन्होंने सब कुछ समझा दिया था सुनील जी को कि किस तरह से क्या करना है, कैसे चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या अध्याय पढ़ना है। तो जैसे भी जो भी महापारायण ग्रुप में जुड़ा हुआ है, उन सबको पता ही है कि हमें क्लास टीचर का या हमें कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है तो वहाँ से आ जाती है। तो इनके साथ में भी यही हुआ। तो जब इनका फर्स्ट थर्सडे आया, यानी कि 12 नवंबर था उस टाइम पे, 2022 की बात है, जब इन्हें महापारायण के बारे में पता चला था। तो जैसे जैसे इनकी जो टीचर थी रश्मि जी, वो इन्हें गाइड करती रहती थी कि कैसे पाठ करना है और क्या करना है, तो इन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। एज अ डिवोटी के तौर पर ये महापारायण ग्रुप में जॉइंट हो गए, और ये बहुत डेडिकेशन के साथ में पढ़ते थे। सुबह मॉर्निंग में उठना इनका पूरा रूटीन था कि जाप करना है सुबह उठ के, और साईं चरित्र के चैप्टर्स जो 2 मिलते हैं वो पढ़ने हैं। और ये सुबह बहुत मन से, दिल से साईं की पूजा करते थे, जाप करते थे, साईं चरित्र के चैप्टर्स पढ़ते थे, बहुत डेडिकेशन से पढ़ते थे, और टाइम पर रिपोर्ट भी करते थे। तो उसके बाद में क्या हुआ, इन्हें कष्ट निवारण मंत्र के बारे में भी पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये साईं से जुड़ते गए, महापारायण ग्रुप में ऐड होते गए, वैसे वैसे इन्हें कष्ट निवारण मंत्र के बारे में भी पता चलने लगा। तो ये इन्होंने वो भी पढ़ना शुरू किया। तो ये बताते हैं कि जब इनका पहला थर्सडे हो गया था ना, जब फर्स्ट थर्सडे था इनका, जिस टाइम पे इन्होंने महापारायण ग्रुप ज्वाइन किया था, जब इन्होंने अध्याय पढ़े थे, और उसका अगला जब सेकेंड थर्सडे आया, इन्होंने नॉर्मली सुबह उठकर जैसे रूटीन करते हैं, साईं जाप किया, साईं सच्चरित्र के अध्याय पढ़े। उस दिन 19 तारीख थी, इन्होंने बताया थर्सडे था, सेकंड जो थर्सडे आया था उस दिन 19 तारीख थी, और उसी दिन इनका रिज़ल्ट आया। जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था अपने गवर्नमेंट जॉब को लेकर, तो उसी दिन रिज़ल्ट आया, और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें इनका नाम नहीं था। तो जो फाइनल लिस्ट थी उसमें इनका नहीं हो पाया था, क्योंकि इन्होंने बताया कि 3 तरह के फेस होते हैं, फेस फर्स्ट, फेस सेकंड, और फिर इंटरव्यू। तो उसके बाद में ही होना होता है। तो इनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपनी होप नहीं खोई, और उसके बाद में जो रश्मि जी थी, जो इनकी क्लास टीचर थी, उनके साथ ये मैसेज पर ही बात करते थे, पूछते रहते थे। और उसके बाद में क्या हुआ, महापारायण ग्रुप ज्वाइन करने के तीसरे गुरुवार को ही इन्हें ग्रुप का कैप्टन बना दिया गया। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी भी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। फिर इनको मिला येलो हाउस और ग्रीन हाउस, जिन्हें ये संभालते थे। लेकिन इनके मन में ना हमेशा डाउट रहता था कि महापारायण ग्रुप में जॉइंट होने से, साईं चरित्र पढ़ने से कोई चमत्कार थोड़ी ना होते हैं, ये तो सब ऐसे ही बातें हैं। तो ये अपने मन में हमेशा शंका इनके मन में ऑल टाइम रहती थी। और ऐसे करते करते 1 साल हो गया, और ये क्लास टीचर भी बन चुके थे, और इन्होंने बखूबी अपनी पूरी जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी इन्हें महापारायण ग्रुप की, वो इन्होंने बहुत अच्छे से निभाई।
और उसी बीच में इनके मन में आया कि इन्हें शिरडी जाना चाहिए, क्योंकि जब 2011 से 2015 तक ये शिरडी गए तब इन्हें बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बस ये नॉर्मल जाते थे और आते थे। फिर 2016 के बाद से ये शिरडी नहीं गए थे, तो इनके मन में अचानक से था कि मुझे शिरडी जाना है, और ये प्लान कर रहे थे कि मुझे शिरडी जाना है। तो उस दिन 14 तारीख थी और इन्होंने 14 को ही प्लान किया कि मुझे शिरडी जाना है। उस दिन थर्सडे था। एज़ यूजुअल जैसे ये साईं की पूजा वगैरह करते हैं, थर्सडे वाले दिन इन्होंने की, और ये मन ही मन बाबा से बोल रहे थे कि मुझे शिरडी जाना है। अब कैसे होगा, क्या होगा, लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना का टाइम है, तो टिकट्स वगैरह भी नहीं मिलेंगी, मैं क्या करूं। तो इन्होंने अचानक प्लान बनाया कि मुझे शिरडी जाना है। उस टाइम 2021 की बात है, इन्होंने 14 तारीख का दिन था, थर्सडे था उस दिन, इन्होंने प्लान बनाया कि मुझे शिरडी जाना है। सुबह 11 बजे इनके मन में आया कि मुझे शिरडी जाना है, तो इन्होंने ठान लिया कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं जाऊंगा बस। लेकिन उस वक्त कोरोना का टाइम था, बहुत डिफ़िकल्ट था टिकट्स लेना, और आप सब जानते हो उस टाइम पर शिरडी के अंदर जाने के लिए भी पहले से ही टिकट बुक करानी पड़ रही थी। तो इन्होंने सबसे पहले तो शिरडी संस्थान का ही खोला ऑनलाइन का। इन्होंने फटाफट टिकट चेक की, वहाँ पर एंट्री की टिकट कब है, तो इनको 17 तारीख की टिकट वहाँ पर खाली मिल गई, तो इन्होंने 17 की फटाफट वहाँ पर टिकट बुक कर दी। फिर इन्होंने अपने घर वालों को मनाया कि मुझे जाना है, और घर वालों ने कहा कि तुम कैसे जाओगे, कोरोना टाइम है और बहुत प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना है, दैट्स इट, मुझे जाना है। तो घर वाले भी तैयार तो हो गए, लेकिन अब जाएंगे कैसे। घर वालों ने जैसे तैसे इन्हें परमिशन दे भी दी, और इन्होंने 17 तारीख की ऑनलाइन टिकट बुक कर दी समाधि मंदिर में जाने की। लेकिन बात थी कि इन्हें ट्रेन की टिकट चाहिए थी शिरडी जाने की, तो वो इन्हें कैसे मिलती, और कोरोना टाइम में वैसे भी टिकट्स नहीं मिल रही थी, अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने ऑनलाइन चेक करना शुरू करा, और जब चेक करना शुरू करा तो सेम डे, जिस दिन इन्होंने थर्सडे वाले दिन ही इन्होंने मन बनाया सुबह 11 बजे कि मुझे शिरडी जाना है, तो उसी दिन की टिकट थी 3 बजे की। तो ये एकदम से खुश हो गए कि उसी दिन की टिकट थी, और 11 बजे इन्होंने प्लान किया कि इन्होंने शिरडी जाना है, और उसी दिन की 3 बजे की टिकट इन्हें मिल गई। और कोई तत्काल नहीं किया इन्होंने, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। नॉर्मल जो रिजर्वेशन होता है, इन्हें एक नॉर्मल ही रिजर्वेशन इन्हें मिला, और उसमें फटाफट इन्होंने तैयारी की, और ये 3 बजे अपने घर से निकल गए। तो जब नेक्स्ट डे जब ये शिरडी पहुँचे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सडनली निकले थे, प्लान इनका कुछ भी नहीं था। बाबा ने बुलाया तो बाबा के पास तो जाना ही था, तो इन्होंने कोई होटल वगैरह बुक नहीं कराया था। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर होटल मिलना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे इन्हें होटल मिल गया। और इन्हें होटल भी देखिए कहाँ मिला, चावड़ी के जस्ट पीछे इन्हें होटल मिला, और जो इनको रूम मिला था उस रूम की खिड़की से डायरेक्ट समाधि मंदिर के दर्शन होते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, 14 की इनकी टिकट थी, 15 को ये शिरडी पहुँचे, रूम वगैरह जो भी था इन्होंने लिया। उसके बाद 16 का दिन जब आया, तो 16 तारीख को इन्होंने अपनी सबसे पहले सुबह उठकर स्नान किया और अपनी साईं चरित्र उठाई, क्योंकि ये बिना साईं चरित्र के एक कदम भी नहीं बढ़ाते, कभी नहीं बढ़ाते। इन्होंने अपनी साईं चरित्र उठाई। सबसे पहले पहुँचे ये चावड़ी, इन्होंने चावड़ी में माथा वगैरह टेका, बाबा के दर्शन किए। उसके बाद इतना वहाँ पर, जिस तरह से आपको पता है कोरोना टाइम में इतना कुछ डिफ़िकल्ट हो गया था कि बहुत मुश्किल था, तो इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या करें। तो इन्हें अब्दुल बाबा की जो मज़ार है वहाँ पर ये जाकर शांति से जाकर बैठ गए, और इन्होंने वहाँ पर बताते हैं कंटिन्यूसली पहला चैप्टर यानी कि अध्याय पहला और अध्याय 15वां ये बार बार उसी को पढ़ रहे थे। पहले चैप्टर 1 पढ़ते थे, फिर चैप्टर 15 पढ़ते थे, फिर चैप्टर 1 पढ़ते थे, फिर चैप्टर 15 पढ़ते थे, और ऐसे करते 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 इन्होंने 2 से 3 घंटे वहाँ पर निकाल दिए। एक कोने में चुपचाप बैठ कर ये अब्दुल बाबा की मज़ार में बैठकर नॉन स्टॉप इन्होंने पाठ किया, और ये पाठ करते रहे, क्योंकि इनके मन में ये चीज़ आ रही थी कि बाबा आप यहाँ पर साक्षात बैठे हो बाबा, और ये मैं आप ही को सुना रहा हूँ। क्योंकि उन चैप्टर्स में जॉब से रिलेटेड ही है कि जॉब नहीं मिलती तो जॉब मिल जाती है। तो ये लगातार उस चैप्टर को पढ़ते रहे, और इस तरह से पढ़ते रहे कि बाबा साक्षात इनके सामने हैं, और बाबा से ये ज़िद कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और बाबा को ही कह रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने करना शुरू कर दिया। लगातार इन्होंने अब्दुल बाबा की जो मज़ार है उसमें 2-3 घंटे बैठकर लगातार चैप्टर्स पढ़े। उसके बाद में एक मैम थी जो साईं डिवोटी थी, इनसे उनकी बात हमेशा होती थी, तो उन्होंने बताया था कि अगर कोई परेशानी हो, कुछ हो, तो जब भी आप लेटर्स लिखते हो, तो जब आप शिरडी जाओ तो शिरडी में जाके दान पेटी में या कहीं भी बाबा के चरणों में रख देना, बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। तो इन्होंने भी बाबा के लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए थे,
तो इन्होंने पास की जो द्वारिका माई के पास जो दान पेटी है वहाँ पर डाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, ये उसी दिन 16 तारीख को ही इन्होंने क्या किया, शिरडी में जितने भी नियर बाय मंदिर है ना, जहाँ भी बाबा गए थे, जहाँ म्हालसापति ने आओ साईं करके बाबा को पुकारा था, जब बाबा फर्स्ट टाइम शिरडी में बाबा ने एंट्री की थी, जहाँ पर मंदिर बना हुआ है आओ साईं के नाम से, वो मंदिर है आज भी, तो वो मंदिर बना हुआ है, तो उसमें ये गए, बाबा के दर्शन किए इन्होंने। और वहाँ जब ये गए तो वहाँ पर पंडित जी ने इनसे कहा कि आप आरती करेंगे, और इन्होंने अपने हाथों से वहाँ पर आरती करी। और उसके बाद ये एज़ यूजुअल होटल में आ गए। फिर आई 17 तारीख की बात। 17 तारीख को ये एज़ यूजुअल इन्होंने जो रूटीन था वो किया, नाम जाप वगैरह किया, अपना साइंस और चरित्र वगैरह पढ़ी। तो इन्होंने क्या किया, फिर ये अपने जो होटल है वहाँ से बाहर निकले। उसके बाद ये चावड़ी के पास में आ गए, जो चावड़ी के पीछे जो हनुमान जी का दक्षिणामुखी मंदिर है, ये वहाँ पर जाके चुपचाप बैठ गए। और जब ये वहाँ पर बैठ गए तो बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि मेरा नंबर कब आएगा एंट्री का, क्योंकि इनकी एंट्री जो 17 तारीख की थी ना, वो 2 बजे की थी। इनकी एंट्री की टिकट थी वो, तो इन्हें था कि शाम को 6 बजे मेरी ट्रेन है, और जब मैं 2 बजे एंट्री कर दर्शन करने जाऊंगा तो मैं कब वापस आऊँगा, कब मैं खाना खाऊंगा, कब मैं चेकआउट करूंगा, और मैं कब वहाँ पहुँचूँगा, क्योंकि 6 बजे से इनकी शिरडी से नहीं मनमाड़ से टिकट थी इनकी। तो इन्हें था कि मुझे पहले मनमाड़ पहुंचना है, तो आपको पता है 5 बजे 4 बजे इनको निकलना था। तो ये सोच ही रहे थे मन ही मन। तो इतने में एक पुलिस वाला इनके पास आया और कहता है कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो। तो उन्होंने बोला कि मेरी एंट्री का है, टाइमिंग है 2 बजे का, और उस टाइम पे 10 साढ़े 10 का टाइम था, 10 बज रहे थे उस टाइम। तो पुलिस वाले ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका टाइमिंग अगर 2 बजे का है तो कोई बात नहीं, आप लग सकते हो, 10 बज रहे हैं, आप लग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मन ही मन बहुत खुश हो गए कि देखो बाबा ने मेरी सुन ली, मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं किस तरह से दर्शन करूंगा। तो 10 बजे वो लाइन में लगे और वो समाधि मंदिर के अंदर 10 से 15 मिनट के बीच में पहुंच गए, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत कम लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। और ये लगे और ये फटाफट अंदर समाधि मंदिर में पहुंच गए, और ये इतना खुश हुए बाबा के दर्शन कर बहुत खुश हुए। और जब ये समाधि मंदिर में जब इन्होंने एंट्री की थी, जब ये साईं के दर्शन कर रहे थे ना, तो उस टाइम ये बताते हैं कि इनके ज़बान पर 11 वचन ही चल रहे थे। जिस तरीके से बाबा ने 11 वचन में कहा है ना कि जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा, तो उसी तरीके से बाबा से ये कह रहे थे कि बाबा लो मैं शिरडी आ गया, अब आपको मेरी आपद दूर भगानी है बाबा। और जैसे बाबा ने कहा है ना, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, तो ये बाबा से बोल भी रहे थे और कह रहे थे कि देखो बाबा अब मैं आ गया हूँ, अब आपको मेरी पीड़ा दूर करनी है बाबा, अब आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी है। तो 11 वचन जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे ही सिर्फ बोल नहीं रहे थे, बाबा को एक एक वचन बोलकर बाबा को याद दिला रहे थे, बाबा ये आपके वचन है बाबा, मैं आ गया हूँ, जो आपने कहा है इसे सत्य करो बाबा, इसे सत्य करो। और ये बाबा से बोलते जा रहे थे और बाबा के दर्शन करते जा रहे थे। और उसके बाद इन्होंने दर्शन किए बाबा के, बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद ये बाहर निकल कर आए, बाहर जहाँ पर बाबा का नीम का पेड़ है, और इनके हाथ में साईं सा चरित्र तो थी ही। फिर इन्होंने नीम के पेड़ के नीचे प्रणाम वगैरह किया, और इन्होंने कोई ऐसी लोकेशन ढूंढी जहाँ पर शांति से बैठकर ये साईं सा चरित्र पढ़ सकें। तो इन्होंने एक मंदिर वहीं पर नियर बाई था, घोड़ा श्याम सुंदर, जो बाबा का घोड़ा है तो उन्हीं का मंदिर है। तो ये वहीं पर ही इन्होंने कोने में एक जगह देखी, और फिर वहाँ पर बैठ के इन्होंने फिर कंटिन्यूस पहला चैप्टर और 15वां चैप्टर इन्होंने फिर कंटिन्यूस पढ़ना शुरू कर दिया एक कोने में बैठकर। और जब तक ये बोलते हैं कि किसी ने जब तक मुझे भगाया नहीं, किसी ने मुझे आके ये नहीं कहा कि आप यहाँ से उठ जाओ चले जाओ, तब तक ये बैठकर पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। फिर एक एंड मोमेंट पर किसी ने बोला कि आप यहाँ से उठ जाइए, उसके बाद में ये वहाँ से उठे, और उसके बाद ये लेंडी बाग गए। फिर ये लेंडी बाग में बैठकर इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबा इनके पास है, इनके समक्ष है। फिर उन्होंने बाबा का कंटिन्यूस जाप करना शुरू कर दिया, 11 वचन बोलने शुरू कर दिए, और साईं सा चरित्र के फिर वही पहला चैप्टर और 15वां चैप्टर ये कंटिन्यूस पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। इन्हें जितना भी टाइम मिला, जितना भी टाइम ये वहाँ पर बैठ सकते थे, इन्होंने कंटिन्यूस वो चैप्टर पढ़े। फिर ये वहाँ से बाहर निकले। उसके बाद इनको बहुत सारा टाइम मिल चुका था, इन्होंने आराम से अपना खाना पीना खाया, सब कुछ किया, अपने पैकिंग वगैरह की, और ये वहाँ से आराम से मनमान निकले। फिर मनमान से अपने घर वापस आए। देखिए बाबा ने कितना आसान कर दिया इनका, कितना टिपिकल था सब कुछ। और ये बाबा की लीला यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बाबा की लीला तो उनके जीवन में शुरू हुई है। अब स्टार्ट करते हैं इनका आगे का
बाबा का स्टेप क्या था इनकी लाइफ में। जैसे ही ये घर वापस आए तो इनके घर के पास में नियर बाई एक मंदिर है साईं का, जहाँ पर ये रोज़ कंटिन्यूस जाते थे और बाबा से रोज़ कहते थे कि बाबा मुझे जॉब चाहिए, और ज़िद करते थे, बच्चों की तरह ज़िद करते थे कि बाबा मुझे चाहिए, मुझे आप दोगे और मुझे चाहिए, और रोज़ कहते थे बाबा से, कंटिन्यूस कहते थे। और जो साई संदेश आते हैं हमारे चैनल पर ये रोज़ सुनते थे। इन्हें बहुत सारी गाइडेंस चैनल से मिली है, और इनका मेरे पास में बीच में एक बार फ़ोन भी आया था कि इनकी जॉब नहीं लग रही, जिस तरह से परेशान थे। तो मैंने इनको 9 दियों का बताया था कि 9 दिए आपको जलाने हैं, तो इन्होंने 9 दिए भी जलाए, और उसके बाद ये कंटिन्यूस मुझसे भी कनेक्टेड थे और साई संदेश के थ्रू ये सुनते रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि जिस डेट का साई संदेश है ये वही सुनते थे, नहीं। अगर ये खाली बैठे हैं ना, अगर इनको पुराना चैनल पे कोई भी संदेश मिल जाता था किसी भी डेट का, तो ये सुन लेते थे, क्योंकि इनको लगता था डेट का कोई मतलब नहीं है। अगर साई संदेश अगर इनके सामने है तो वो बाबा का ही संदेश है, और बाबा इन्हें मार्ग दिखा रहे हैं। और ये कंटिन्यूस उन्हें देखते थे, उन्हें फॉलो भी करते थे संदेशों को, और वैसा ही करते थे जैसे कि साई संदेश में आता था। तो उसके बाद में क्या हुआ, 24 दिसंबर की बात ये बताते हैं कि इन्हें मालूम हुआ कि इनका सिलेक्शन हो गया है और ये एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं। फिर इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो जो इंटरव्यू था वो 5 जनवरी को था, और सिर्फ 10 दिन का ही टाइम दिया गया था इंटरव्यू में। और जब इनका सिलेक्शन हुआ, जिस दिन इन्हें पता चला कि इनका सिलेक्शन हो गया है, ये बहुत खुश हो गए, और इन्हें इंटरव्यू का फेस भी क्लियर करना था। तो सिर्फ इनके पास में 10 से 15 दिन का टाइम था, जो इन्हें ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी थी, क्लियर करना था। तो क्या हुआ, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए और ये इलाहाबाद को चल पड़े। और जिस दिन इनका इंटरव्यू था इलाहाबाद में, उस दिन इनका टाइमिंग था इंटरव्यू का 2 से 5 बजे के बीच में। पर ये अपने सेंटर पर सुबह 7 बजे ही पहुंच गए थे, एज़ पंचुअल, जैसे ये पंचुअल बहुत हैं, तो ये अपने टाइम पर पहुंच गए। जब ये पहुंचे तो इन्होंने सोचा कि मैं अब क्या करूं, 2 बजे का इंटरव्यू का टाइमिंग है और उस टाइम पे 12 से 1 बज रहा था। तो इन्होंने सोचा कि मैं पहले खाना वाना खाकर फ्री हो जाता हूं, तो मैं पहले खाना वाना खा लेता हूं। फिर इनके माइंड में अचानक से चलने लगा कि बाबा क्या आप मेरे साथ में हो, क्या आप मेरे साथ आए हो बाबा। तो ये मन ही मन बाबा से क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे। तो बस ऐसे ही करते करते ये अपने मन में ही शांत हो गए। और उसके बाद में क्या हुआ, जब ये खाना खाने के लिए बाहर निकले तो ये बताते हैं एक गली में गई, ये एक रेस्टोरेंट था। उस गली के रेस्टोरेंट में जैसे ही घुसे हैं, इन्होंने एंट्री की है, तो एंट्री करते ही उस रेस्टोरेंट के अंदर कम से कम 4 से 5 फुट का बहुत बड़ा साईं का शिरडी वाला जो फ़ोटो है बाबा का, वो लगा हुआ था। इन्होंने जैसे ही एंट्री की, बाबा को प्रणाम किया, और ये अंदर ही अंदर इतना खुश हो गए कि बाबा आप मेरे साथ में आए हो। जैसे ही इनके मन में क्वेश्चन पुटअप हुआ, वैसे ही बाबा ने इन्हें दर्शन दे दिए, दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। और वो भी छोटे मोटे दर्शन नहीं, 4 से 5 फीट की जो फ़ोटो थी, बहुत बड़ी फ़ोटो थी, उस रूप में बाबा ने इन्हें दर्शन दिए। शिरडी की ही फ़ोटो थी वो, जहाँ पर बाबा सिंहासन पर विराजित हैं। और उसके बाद में इन्होंने खाना वाना खाया रेस्टोरेंट में, ये वापस आए अपना इंटरव्यू देने के लिए, और इनका इंटरव्यू 45 मिनट्स के अंदर ही क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। और ये इंटरव्यू देकर वहाँ से आ गए। ये सोच रहे थे देखा जाएगा जो भी होगा, और ये वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि रिज़ल्ट कब आएगा, वहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि 2 से 3 महीने लग जाएंगे रिज़ल्ट आने में। तो उस टाइम में आप सभी को पता है कि कोई किसी के पास में जॉब नहीं थी, और कोरोना का टाइम चल रहा था, किसी के पास में इतना फाइनेंशियली कंडीशन भी नहीं थी कि कोई कैसे मैनेज करेगा। तो इन्होंने सोचा कि जब रिज़ल्ट आएगा तब आएगा। तो इन्होंने कोई एक जॉब, प्राइवेट जॉब इन्होंने कर ली, और वहाँ पर बहुत अच्छा इन्हें पैकेज भी मिल रहा था, बहुत अच्छी पोजीशन पे भी ये थे। इनकी पोजीशन वहाँ पर बहुत अच्छी थी, पैकेज बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद ना मन में इनके शांति नहीं थी, सेटिस्फेक्शन नहीं था। और इन्हें वो जॉइंट करके सिर्फ 1 हफ़्ता ही हुआ था उस जॉब को, और ये ना बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है किसी इंसान को, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। एक दिन तो बहुत अचानक से ये बहुत गुस्से में थे। तो एक दिन क्या हुआ, सडनली जब ये 6 बजे, साढ़े 6 बजे ये ऑफ़ कर घर पहुँचते हैं अपने ऑफिस से, तो इन्होंने सोचा कि मैं रिज़ल्ट चेक कर लेता हूँ एक बार वेबसाइट पर। तो उन्होंने शायद 6 बजे अराउंड इन्होंने अपनी वेबसाइट खोलकर चेक किया रिज़ल्ट का, तो वहाँ पर नहीं दिखा कुछ भी रिज़ल्ट। इन्होंने थोड़ी देर बाद इन्होंने सोचा, उस टाइम 6:30 बज रहे थे, और सडनली इनके दिमाग में आया कि अरे दोबारा से मैं एक बार रिज़ल्ट चेक कर लेता हूँ कि पता नहीं आया है कि नहीं आया।
वैसे इन्होंने थोड़ी देर ही पहले देखा था कि नहीं आया हुआ था, तो इन्होंने सोचा चलो चेक करके एक बार देख लेता हूँ। तो उन्होंने देखा मेल वगैरह, वहाँ पर कोई मेल नहीं थी। फिर उन्होंने अपने मेल को रिफ़्रेश किया। जब इन्होंने रिफ़्रेश किया तो वहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका था। जब इन्होंने रिज़ल्ट खोला तो इसमें उनका नाम था, और जब नाम इन्होंने ओपन किया अपना तो इनका वहाँ सिलेक्शन हो चुका था। ये सिलेक्टेड थे, वहाँ पे लिखा था यू आर सिलेक्टेड। और ये इतना ज़्यादा खुश हो गए, इतना खुश हो गए, इनकी माइंड ब्लोइंग इनकी खुशी थी उस दिन। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इनको गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी, और ये उस दिन इतना खुश हुए ना कि इनकी पूरी ऑल ओवर इंडिया में इनकी रैंक 3rd रैंक पर ये आए थे, और ये बहुत खुश हुए। और ये 3rd मेरिट पर आए थे, ये बहुत खुश हुए, इनकी फैमिली बहुत खुश हुई। जैसे ऐसे लगा हो कि जैसे बाबा ने इनके कर्मों का, सारे सेवा का फल इन्हें आज ही इकट्ठा ही बाबा ने दे दिया। और इतना ही नहीं, जिस ऑफिस में इनकी ज्वाइनिंग हुई वो ऑफिस इनके घर से सिर्फ़ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, बाय वॉक में है। चाहे तो ये बाय वॉक भी जा सकते हैं। तो बाबा ने देखिए कि कहीं भी इनका ट्रांसफ़र हो सकता था, दिल्ली, पुणे, कहीं भी हो सकता था। और ये चाहते थे कि अगर बाहर हो गया तो मैं मैनेज कैसे करूँगा। और देखिए बाबा ने शहर में भी दिया, जहाँ ये रहते हैं उस शहर में भी दिया, और घर के सिर्फ़ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर दिया कि ये बाय वॉक भी चाहे तो जा सकते हैं। और जिस दिन इनका फ़ोन आया मेरे पास बताने के लिए कि इन्हें जॉब मिल चुकी है, तो उस दिन मैं शिरडी ही जा रही थी, मैं रास्ते में ही थी। और ये बहुत खुश हो गई ये सुनकर कि मैं शिरडी के रास्ते में ही हूँ, और इन्हें इतना अच्छा खुशखबरी मिली इनकी लाइफ की, और इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। उस वक्त मैं शिरडी जा रही थी, और मैंने जाकर बाबा को बहुत थैंक यू बोला इनकी तरफ से। तो देखिए बाबा अगर देने पे आते हैं ना, तो बाबा अपने दोनों हाथ फैला कर देते हैं, और इतना देते हैं ना कि हम उसे संभाल भी नहीं पाते हैं। और ये उनका इतना प्यारा एक्सपीरियंस है, और ये बहुत दिनों से चाह रहे थे कि उनका जो अनुभव है वो सब साईं भक्तों तक पहुँचे, और सबकी लाइफ में चेंजेस हो, बाबा सबकी लाइफ में चेंज करें, सबकी लाइफ में बाबा खुशियाँ दें। और जैसे उन्होंने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा है ना, तो वैसे आप भी मत छोड़िए बाबा का हाथ, और बाबा के चरण कसकर पकड़ लीजिए। ज़िद करिए बाबा से, उनसे कहिए, वो देंगे और डेफिनेटली देंगे। देखिए इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया, बहुत साल भी किया, बहुत महीनों भी किया। ऐसा इनका टाइम था कि इनके जेब में 100 रुपीज़ भी नहीं होते थे, एक टाइम ऐसा भी आ गया था। लेकिन जब बाबा ने दिया तो इतना दिया कि कमी नहीं आने दी। तो बाबा कहते हैं ना, जो मेरा बच्चा होता है ना, उसे कभी कमी नहीं आने देता, कभी कमी नहीं आने देता। लेकिन सिर्फ एक काम तू कर, विश्वास कर मुझ पर, मेरा नाम जाप कर, मेरी साईं सा चरित्र पढ़, कर्म कर, मेहनत कर, और मुझ पर विश्वास कर। और यही सब चीज़ें तो हम नहीं करते हैं। हम कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, चूक कर जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि नहीं अब नहीं हो रहा, बस बहुत हो गया। तो यही सब चीज़ें तो हैं, जहाँ हम बीच में रुक जाते हैं वही हमारी चीज़ें रुक जाती हैं। और अगर इनकी तरह, सुनील जी की तरह अगर कोई विश्वास करे, डगमगाए ना, तो बाबा को विवश होकर देना ही पड़ता है, और डेफिनेटली देना पड़ता है। ये मेरा विश्वास है बाबा पर, और बाबा देते हैं, 100% देते हैं। तो आई होप आपको इनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव अच्छा लगा होगा। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से करना है। और मैं जानती हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन इनकी एक एक चीज़ें बतानी करनी बहुत ज़रूरी थी। इनकी और भी एक्सपीरियंस है जो मैं चैनल पर लाती रहूँगी नेक्स्ट में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।